दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से मेरा ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सपना नहीं देखते हैं और ना ही वो चाहते हैं कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए। आपकी यूनिवर्सिटी में वही बच्चे एडमिशन कराते हैं जो आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर पारिवारिक रूप से इतने मजबूर हैं कि वो अपने परिवार को छोड़कर बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो वो आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। लेकिन जिनके पास आर्थिक रूप से वो मजबूत हैं और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वो ठीक है, उनके पास कोई मजबूरी नहीं है, तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले। ऐसा क्यों? इसका जवाब आपने कभी ढूंढने का प्रयास नहीं किया और ना ही कभी आपने अपने पुराने आदतों में सुधार करने का प्रयास किया। आप जो रिजल्ट निकालते हैं वो आज भी बाबा आजम के जमाने के तरीके का रिजल्ट निकालते हैं। जो आपकी रिजल्ट आती है, एक पीडीएफ आप जारी कर देते हैं रिजल्ट के नाम पे, और फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन के नाम पे वहां पे आप रोल नंबर लिख देते हैं, और रिजल्ट निकालने के 1 साल के बाद आप मार्कशीट देते हैं। आप कभी ये जानने नहीं गए, कभी आपको किसी ने बताया नहीं कि उस 1 साल में आपकी यूनिवर्सिटी से पास हुए बच्चों की स्थिति क्या होती है। कितने नए यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेने जाते हैं तो उनको वहां से भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव देयर मार्कशीट। उनके पास उनकी मार्कशीट न होने के कारण उनको नामांकन आगे क्लास में नहीं मिल पाती है। इसका जिम्मेवार कौन है? वो खुद बच्चा है, या उसका खराब वक्त है, या फिर बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर है। आज दुनिया इतना आधुनिक हो गया है, हर घर में एंड्रॉयड फोन है, सारा लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कर रहा है। वैसे में आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे एक ढंग का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। जब बच्चा अपने कॉलेज में जाता है किसी चीज की जानकारी लेने के लिए कि सर प्रैक्टिकल का एग्जाम कब है, तो उसको जानकारी नहीं मिलती है। इवन उस कॉलेज के स्टाफ को नहीं पता होता है कि प्रैक्टिकल कब होने वाली है। मजबूरन उन बच्चों को अपने पॉकेट का पैसा खर्चा करके मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, और वहां पता लगाने में पता चलता है कि प्रैक्टिकल कल है, प्रैक्टिकल परसों है, या प्रैक्टिकल अगले सप्ताह होगी। तो ये क्या आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो या मजाक कर रहे हो बच्चों के भविष्य के साथ? आप दूसरे राज्यों की यूनिवर्सिटी को देखें, छोटा छोटा यूनिवर्सिटी है लेकिन पूरे सुविधाओं से लैस, हर एक सुविधा, वेबसाइट, उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज में प्रैक्टिकल के सारे इक्विपमेंट्स, रेगुलर क्लासेस, यूनिफॉर्म, स्टाफ यूनिफॉर्म, बस, हॉस्टल, एवरीथिंग, लाइब्रेरी, एवरीथिंग अवेलेबल है वहां पे। आप एडमिशन देने की अनुमति कॉलेज को दे देते हैं कि आप 100 किलोमीटर की दूरी तक का भी बच्चों का एडमिशन ले लेंगे। अगर रामनगर में बैठा बच्चा है, वो मोतिहारी में जाकर एडमिशन लेना चाहता है, मोतिहारी में जाकर एडमिशन ले लेगा। लेकिन कभी आपने कभी उससे पूछा, जब वो एडमिशन लेने आता है, तो भाई तुम इतना दूर आ रहे हो एडमिशन लेने, रेगुलर क्लास कैसे करोगे? क्योंकि आप तो निश्चिंत है, क्योंकि आप तो रेगुलर क्लास करवाते नहीं है ना, रेगुलर क्लास आपके किसी कॉलेज में होता है। तो जब रेगुलर क्लास होगा ही नहीं तो बच्चा आएगा नहीं आएगा, बाढ़ में जाएगा, आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। और आप कहते हैं बच्चे आते नहीं है तो हम क्लास लेते नहीं है। अरे भैया, आप हॉस्टल प्रोवाइड कराइए ना। आप जिस कॉलेज में जिस बच्चे का एडमिशन है, अगर उस कॉलेज के पास उसका खुद का बॉयज हॉस्टल अलग और गर्ल्स हॉस्टल अलग, अगर आप हॉस्टल प्रोवाइड करिएगा तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? बच्चा हॉस्टल में क्यों नहीं रहेगा? अगर आप मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, अगर आपका घर कॉलेज के जगह से 100 या 70 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर मैंडेटरी है कि यू हैव टू बी इन हॉस्टल, आपको हॉस्टल में रहना होगा, ये आपके लिए मैंडेटरी है। तो क्यों नहीं बच्चा रहेगा? और जब बच्चा हॉस्टल में रहेगा तो क्लास क्यों नहीं करने आएगा? और जब वो क्लास करने आएगा तो क्लास क्यों नहीं होगा? बहुत सारे ऐसे कॉलेज है आपकी यूनिवर्सिटी के जिनके पास लैब के वस्तु नहीं है। लैब कराने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए जो वस्तु की जरूरत होती है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी हैं तो वो केवल कागज पे अवेलेबल है।
बच्चे थक जाते हैं बहुत से ऐसे। अरे 500 बच्चों में से 500 बच्चे ही नहीं होंगे कि वो पढ़ना नहीं चाहते होंगे। उस 500 बच्चों में से 100 बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, जो एक्सपीरियंस लेना चाहते होंगे कि प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल में कैसे चीजों को किया जाता है, उसका रिजल्ट सच में वैसा आता है, वो ये जानना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होती है, रेगुलर क्लासेस नहीं होती है। आप बस का प्रोवाइड नहीं कराते हैं, हॉस्टल नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहा है तो ऐसे बाबा आजम के जमाने के तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आप टाइम पे नहीं दे पाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम का नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे बच्चियां हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आधुनिक संसाधनों की कमी होती है और उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम छूट जाता है, उनका मेन एग्जाम छूट जाता है। आप कोर्स का आपका पीरियड है 3 साल का और आप रिजल्ट देते देते बच्चे का 5 साल खा जाते हैं। सपोज कीजिए 2 लड़के हैं, एक लड़का आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है और एक लड़का दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। आपके यूनिवर्सिटी से जो बच्चा पढ़ रहा है वो 5वें साल में आप ही की यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहा है कि उसको उसका मार्कशीट मिल जाए, और दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 3 साल में पास आउट करके रिजल्ट लेके कहीं कमाने चला गया, कहीं जॉब कर रहा है, और वो 2 साल में शुरुआत की जॉब की 10,000 से और दूसरे साल खत्म होते होते उसकी जॉब की जो सैलरी है वो 20,000 हो गई। लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है वो अभी बेरोजगार है, उसके पास अभी भी जॉब नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी भी मार्कशीट नहीं है, उसके पास अभी भी डिग्री नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा? 2022 चल रहा है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और आप लोग जो है कि मजाक लेकर बैठे हुए हैं। आज भी आप लोग की जो कर्म है, जो सुविधाएं हैं, जो सिस्टम है, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और गलती आपकी नहीं है, गलती हम लोग की है। हम लोग चुपचाप वही करते हैं जो आप हमसे करवाते हैं। हम बस जब हमारा काम आएगा, जब हमारे ऊपर आएगा कि 5 साल हो गया साला मार्कशीट नहीं मिला, तो हम लोग घर आएंगे, 5 को बोलेंगे, अब फिर चुपचाप जाएंगे यूनिवर्सिटी, सर मार्कशीट आ गया है, नहीं आया है, ठीक है सर, कब आए? परसों, ठीक है सर। फिर हम लोग चुपचाप चले आते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है। और ना ही नीतीश कुमार को इन सब चीजों से मतलब है। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। आज से 15 साल पहले बिहार जो था, अब वो बिहार नहीं है। बहुत सा ऐसा डेवलपमेंट हुआ, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत 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 स्लो डेवलपमेंट हुआ है। अभी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है सुधार की। अगर ये मेरी आवाज आप लोग के कान में पड़ रही होगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। मैं फिर आऊंगा किसी नए अपडेट और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।